श्लोक और वहां लिखा हुआ है निदंतु नीति निपुणा यद वा स्तवन्तु लक्ष्मी समा विशत गच्छन्तु वा यथेष्टम अध्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रवचलन्ते पदम न धीरा। अर्थात नीति में निपुण लोग, नीतिवान लोग, धर्म का आचरण करने वाले लोग हमेशा इस बात का चिंतन करते रहते हैं लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति दौलत आए या अपने आप कहीं भी चली जाए, आज ही क्यों न मौत हो जाए या युगों के बाद में हो, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले हमेशा न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो आज मैं फिर से अपने विषय को न्याय देने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी की भावनाओं की कद्र करते हुए खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। यही मेरी आज की एक तरह से सूक्ष्म प्रवज्ञा है। तो आज मैं जीवन की जो हमारी गाथा है, आज उसके अंतिम पड़ाव पर कुछ देखने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध जीवन की 5 सत्यताएं बताते हैं कि ये जीवन जरा धर्मी है, ये जीवन व्याधि धर्मी है, ये जीवन मरण धर्मी है, ये शरीर का बिछोह होने वाला है। न जाने हमने कितनों का बिछोह वियोग सहा है, न जाने आने वाले समय में हमें सहना पड़ेगा और एक दिन हम भी लोगों के बीच में से चले जाएंगे। और 5वां, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, मैं अपने कर्मों का मालिक हूँ। कर्म ही वह गर्व है जिससे मेरा जन्म हुआ है, कर्म ही मेरे सखा हैं, कर्म ही मेरे संबंधी हैं, कर्म ही मेरे रिश्तेदार हैं, कर्म ही वह गर्व है जिससे मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, अपने कर्मों का मालिक हूँ। तो आज इन 5 जीवन की, इस शरीर की सत्यताओं में से हम मध्य मार्ग में लेने का प्रयास करेंगे। ऊपर की 2 छोड़ेंगे आज हम, और नीचे की भी 2 छोड़ेंगे। और तीसरी जो जीवन की सत्यता है, ये शरीर की सत्यता है कि ये जीवन मरण धर्मी है। सही में मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। जीना तो सीख नहीं पाया, लेकिन कम से कम मरना तो सीख ही लूं, और इसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे याद आता है जब हमारे कोई मित्र अपनी तैयारी करते हैं ब्रह्मचारी बनने की और काफी लंबा समय हो जाता है, तो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तब मेरा नंबर ब्रह्मचारी बनने का आएगा क्या। तो सही में हमारे उस समय कल्याण में तो समझाते हैं कि हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि आप कब मरने वाले हैं। आप जितनी जल्दी मरेंगे उतनी जल्दी आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। जैसे बीज सड़ता है, गलता है, तब जाकर के उसमें से कई अंकुर निकलता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें भी अपनी पुरानी भावनाओं को, जो हमने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रखा है, राग द्वेष मोह के घड़े के रूप में हम हैं, तो हमें इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी में ही हम फंसे रहेंगे। तो भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर गाथा नंबर 135 में कहते हैं कि बुढ़ापा और मृत्यु आई को ले जाते हैं। विशाखा आदि की उपासकाओं की कथा है ये। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पूर्वाराम में बिहरते समय उपोषद के दिन
विशाखा पोषित करने वाली स्त्रियों से पूछ करके ये जाना कि वे नाना प्रकार के विचारों से कुपोषित कर्म करती हैं, अर्थात संस्कारों में भी फंसी रहती हैं और पोषित भी करती हैं। कोई भी निर्वाण की इच्छा वाली नहीं है। अब वह उनके साथ भगवान बुद्ध के पास गई। भगवान ने इसे सुना और कहा कि साथे, जैसे ग्वाला लाठी से गायों को ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु इन प्राणियों को ले जाती है। फिर भी वो निर्वाण को चाहने वाली नहीं है, लोक की ही प्रार्थना करते, यानी कि बार बार इसी भव चक्कर में आने की प्रार्थना करते हैं। कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा, यथा दंडेन गोपालो, यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चु च आयु पाचेति पाड़ेनं। अर्थात जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। तो आज हम मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जो संवाद भंते नागसेन के साथ राजा मिलिंद का हो रहा है, आज उसी कड़ी में हम चलेंगे, उसी से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। राजा मिलिंद भंते नागसेन से कहते हैं कि भंते नागसेन, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और जो मरते हैं, क्या वो सभी काल मृत्यु से मरते हैं या उनमें से कुछ अपने समय से पहले या अकाल मृत्यु से भी मरते हैं? तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं, महाराज, कुछ तो काल मृत्यु से मरते हैं और कुछ अकाल मृत्यु से भी मरते हैं। तो राजा मिलिंद कहता है, भंते नागसेन, कौन कौन से काल मृत्यु से मरते हैं और कौन अकाल मृत्यु से मरते हैं? तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हैं, आप सभी जानते हैं कि फल जो है पकने पर भी पेड़ से गिरते हैं और पकने से पहले भी पेड़ से गिर जाया करते हैं। महाराज, क्या आपने देखा है कि आम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से या किसी अन्य के वृक्ष से फल जो है पक जाने पर ही गिरते हैं या पक जाने से पहले भी गिरते हैं? तो राजा मिलिंद कह रहा, हाँ भगवान, हमने देखा है। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज, वृक्ष से जो फल गिरते हैं, पेड़ से जो फल गिरते हैं, वे सभी काल ही से गिरते हैं या अकाल से भी गिरते हैं? तो राजा मिलिंद कहने लगा, भगवान, भंते, जो फल पक और बढ़कर गिरते हैं वे काल से गिरते हैं, किंतु जो कीड़ा खा जाने से या लाठी चलाए जाने से या आंधी आने से या भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर सड़ जाने से जो गिरते हैं, वे अकाल से गिरते हैं। तो
भंते नागसेन पूछते हैं, महाराज इसी तरह जो पूरे बूढ़े होकर के मरते हैं वे काल मृत्यु से मरते हैं और उनकी अकाल मृत्यु समझनी चाहिए जो अपने कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण या काम के अधिक भार रहने के कारण मरते हैं। तो राजा मिलन कहता है, बनते जो कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, काम के अधिक बोझ या भार होने के कारण या पूरा बूढ़ा होने के कारण मरते हैं, सभी की तो ही काल मृत्यु हुई। जो माता की कोख में ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिए, इस तरह उसकी भी काल मृत्यु हुई। जो प्रसव गृह में ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिए, इस तरह उसकी भी काल मृत्यु हुई। जो 1 महीने का होकर ही मर जाता है या उससे पहले ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिए, इस तरह उसकी भी काल मृत्यु हुई। जो 100 वर्ष का बूढ़ा होकर के मरता है उसका वही काल समझना चाहिए, इस तरह उसकी भी काल मृत्यु हुई। बनते नागसेन तो इस तरह से अकाल मृत्यु तो होती ही नहीं है। जो कोई मरते हैं सभी की काल मृत्यु ही होती है। तो बनते नागसेन कहते, महाराज 7 प्रकार के लोग आयु पूरी होने के पहले ही मर जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है। आप आज के दौरान उनमें से 7 की जगह 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए हैं, हम उनको भी उसी श्रेणी में गिन सकते हैं। तो कौन से 7 अकाल मृत्यु है? तो भंते नागसेन कहते, महाराज पहली बात, भूखा आदमी भोजन नहीं मिलने के कारण अपने पेट की आग से तप करके वो समय से पहले ही अर्थात अकाल में ही मर जाता है। भाई और बहनों, हमें पेट भर के भोजन मिल रहा है, हम बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं और आज भी हमारे इसी देश भारत में, जिसको कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ कभी ताले नहीं लगते थे, कोई भूखा नहीं सोता था, आज भी हमारे देश में हजारों हजार लोग भूखे ही सोते हैं और वो अकाल मृत्यु के बस में चले जाते हैं। दूसरी बात, प्यासा आदमी पानी नहीं मिलने के कारण, हृदय के सूख जाने के कारण अकाल में ही मर जाता है। आज भी बहुत सारी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि उनको पानी नहीं मिलता है। गुजरात के सैकड़ों गांवों में ऐसी अवस्था है कि दूसरे गांव से जो उच्च वर्ण के तथाकथित लोगों के यहाँ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है और जब तक वो पानी नहीं भर लेते अपना, या वो पानी नहीं भर के देते हैं, अपने आप मुंह से पानी नहीं भर सकते। आज भी कई लोग प्यासे रह जाते हैं, उनके घर में बेशक मेहमान आ गए हों, लेकिन सही में बहुत बड़ी विडंबना है, आज उनको पानी समय पर पीने को नहीं मिल पाता है। इस तरह से बहुत सारे लोग प्यास के कारण समय से पहले ही मर जाते हैं। तीसरी बात, बनते नागसेन कहते हैं कि सांप का काटा आदमी अच्छी तरीके से उनका इलाज न होने के कारण, जहर चढ़ जाने के कारण वह भी समय से पहले अकाल में मर जाता है। और चौथा जो है, जहर दिया गया आदमी या अपने आप भी कुछ लोग समय से पहले किसी द्वेष के कारण या किसी अन्य तनाव के कारण जहर खा लेते हैं और उनको समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो भी अकाल में ही चले जाते हैं, अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है। और 5वीं जो बात बताते हैं बनते नागसेन महाराज, आग में पड़ गया आदमी किसी के द्वारा न बुझाए जाने के कारण, पूरी तरह से जल जाने के कारण वो भी अकाल मृत्यु ही
मर जाता है। बनते नागसेन कहते हैं, छठी बात है, पानी में डूबा हुआ आदमी किसी के द्वारा न बचाए जाने के कारण, फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण दम घुट-घुट करके वो अकाल में ही चला जाता है, मर जाता है। और आगे बताते हैं बनते नागसेन, महाराज तीर लगा हुआ आदमी किसी अच्छे वैद्य के न मिलने के कारण, समय पर उसका इलाज न होने के कारण, उसका घाव न भर जाने के कारण वो अकाल मौत हो जाता है, वो समय से पहले ही मर जाता है। और भाइयों बहनों, आज हम 8वां कारण अपनी प्रज्ञा के अनुसार जोड़ सकते हैं। अनुभव के आधार पर हमने देखा है, आज कोरोना के दौरान हमारे हजारों नहीं बल्कि लाखों बहन भाई, छोटे प्यारे बच्चे समय से पहले इस कोरोना की बीमारी में जो चले गए हैं, हम उन्हें भी इसी श्रेणी में गिन सकते हैं। उनकी भी एक तरह से अकाल मौत ही है। इन सभी को मैं एक ही कोटि में गिनता हूँ। आगे बनते नागसेन राजा मिलन को कहते हैं कि महाराज मृत्यु के 8 कारण होते हैं। पहला कारण वायु के उठने से, दूसरा पित्त के बिगड़ जाने से, तीसरा कफ के बिगड़ जाने से या बढ़ जाने से, चौथा सन्निपात हो जाने से, पांचवा मौसम के बिगड़ जाने से, छठा रहन सहन में गड़बड़ हो जाने से, और सातवां किसी भी बाहरी कारण से, आठवां कर्म फल के पक जाने से। इसके बारे में कई बार ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने बताया है। महाराज इनमें से जो कर्म फल के आने से मृत्यु होती है, वही अपने समय आने पर मरता है, वही काल मृत्यु है। बाकी समय से पहले अकाल में मरता है। कहा भी गया है, भूख से, प्यास से, सांप का काटे और विष से, आग पानी और तीर से, अकाल में ही मृत्यु हो जाती है। वायु और पित्त से, कफ से, सन्निपात से और मौसम के कारण, गड़बड़ी, बाहरी कारण और कर्म फल से अकाल में ही मृत्यु हो जाती है। महाराज कितने लोग अपने पूर्व जन्म में किए गए भिन्न भिन्न पाप के फल से मर जाते हैं। महाराज जो इस जन्म में दूसरों को भूखा रख करके मार देते हैं, वह भी आगे अपने इसी जीवन में या अगले वर्षों में बुढ़ापे, जवानी या भूख से छटपटा कर, तड़प तड़प कर, पेट की आग से भीतर ही भीतर कलेजे के सूख जाने के कारण जल जल कर मरता है। यह उसकी काल मृत्यु ही है। काल मृत्यु के बारे में बनते नागसेन आगे बताते हैं, महाराज जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रख करके मार देता है, वो आगे चल करके प्यास से व्याकुल हो, प्रेत हो, दुबला पतला और सूखे हृदय वाला हो, अपने बुढ़ापे में, जवानी में या लड़कपन में प्यास से ही मरता है। महाराज यह उसकी काल मृत्यु है। आपने सुना होगा एक बार बनते ब्रह्मचारी नागरत्न ने इसके बारे में बताया था, ब्रह्मचारी प्रज्ञारश्मि ने भी बताया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज
जो इस जन्म में किसी दूसरे को सांप से कटवा करके मार देता है, वह आगे के वर्षों में, आगे के जीवन में एक अजगर के मुंह से दूसरे अजगर के मुंह में और एक काले सांप के मुंह से दूसरे काले सांप के मुंह में पड़ उनके काटने पर अपने बुढ़ापे में, जवानी में या लड़कपन में मरता है। महाराज, यह उसकी काल मृत्यु ही है। आगे कहते हैं महाराज, जो इस जन्म में किसी की आग को, किसी के जीवन को, किसी के शरीर को आग से जला करके मार देता है, वह लाखों वर्ष तक आग के पहाड़ से दूसरे आग के पहाड़ पर तथा एक यमलोक से दूसरे यमलोक में ले जा करके आग से शरीर के जला भुना दिए जाने से वो मरता है। महाराज, यह उसकी काल मृत्यु ही है। महाराज, जो इस जन्म में किसी दूसरे को पानी में डुबा करके मार देता है, वह लाखों वर्ष तक दुबला पतला, मरीज और कमजोर तथा बड़ी बड़ी चिंताओं में पड़ा रह करके पानी में ही डूब करके मर जाता है। महाराज, यह उसकी भी काल मृत्यु ही है। आगे बताते हैं बनते नाग से राजा मिलन को, महाराज, जो इस जन्म में किसी दूसरे को भाला या तीर मार करके मार देता है, वह आगे आने वाले समय में अगले वर्षों तक काटा, मारा और पीटा जा करके भाले या तीर से ही बिन करके मरता है वो। महाराज, ये उसकी काल मृत्यु ही है। तो राजा मिलन कहता है बनते नागसेन, जो आप ये जो कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है, उसे कृपया कारण देकर के समझाएं। तो समय इजाजत नहीं दे रहा है उसके कारण को समझाने का, उदाहरण देने का। आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो इसके और ज्यादा उदाहरण दे करके कारणों को बताकर समझाने का प्रयास किया करूंगा। हम इसी तरीके से और भी समझ सकते हैं कि कई तरीके से हम दूसरे लोगों को, दूसरे के जीवन को कष्ट देते हैं, तो हमें भी उसका प्रतिफल मिलने ही वाला है। इस बात को सोच करके हमें अपने इस शरीर से, अपने इस वाणी से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अपने मन से भी किसी के प्रति बुरे विचारों को अपने शरीर में जगह नहीं देनी चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए अपने आप को निर्वाण की तरफ ले जाने की, तथा बोधिसत्व की भावना रखते हुए दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यही बनते संघ रक्षक जी की शिक्षा है। तो भाई और बहनों, आज मैंने जीवन की जो मृत्यु है किस तरीके से होती है, काल से या अकाल से, ये मैंने बनते नागसेन और राजा मिलन का जो संवाद हुआ है उसे बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान पूर्वक धैर्य से सुन लिया है, तो मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रस्तु।